तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट लेक्चर्स नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल के से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड देता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम करेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल गेट्स के द्वारा कहा गया ये थॉट है कि यदि आप आपको सफल होना चाहते हो, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी, मतलब कंसंट्रेशन लाना होगा। यदि आपके काम में कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी पॉजिटिव सोच के साथ, थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जो कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है, जो कि बीएससी नर्सिंग जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम डेफिनेशन, कॉज, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इसको शेयर करिए। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है ये हम जानते हैं। देखिए, हाइपो और थायरॉयडिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हाइपो मीन्स क्या होता है? हाइपो मीन्स होता है कमी। हाइपो मीन्स क्या होता है बेटा? कमी। कमी मतलब डिक्रीज होना। जब किसी भी पेशेंट में थायराइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जस्ट इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइपर थायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा वर्क कर रही थी, जिसके कारण थायराइड के हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहे थे। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट में नॉर्मल से भी लो, यानी बिलो नॉर्मल थायराइड लेवल देखने को मिलता है। उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो इट इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लो थायराइड हार्मोन, जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन है उनको हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन प्रोडक्शन। तो यदि किसी पर्सन में थायराइड का लेवल, थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो, नॉर्मल से बहुत ही कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। याद रहेगा। अब देखिए, थायराइड से निकलने वाले हार्मोनों के नाम बता देता हूं आपको। जो थायराइड ग्लैंड है उससे हार्मोन निकलते हैं बेटा TSH, सॉरी, उससे निकलते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन निकलते हैं कहां से? हाँ, थायराइड हार्मोन ग्लैंड से। T3, T4 का काम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है। ठीक है, क्या करता है ये? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, याद रखना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और कैल्सिटोनिन ये कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है ना, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड में और बोन में। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं कॉज की, इसके कारणों की। तो सबसे पहला देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस। ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, जिसको हम हसीमोटो थायरोडाइटिस भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये क्या होती है इसको समझिए अच्छे से, इसको समझिए अच्छे से। ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बेटा? ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से होती है। ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी होती है? ऑटो इम्यून। देखिए, होता क्या है, जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, मतलब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी बोला गया है। इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। यदि किसी पर्सन में अपनी बॉडी की जो नॉर्मल सेल है, या नॉर्मल जो इम्यून सेल है, नॉर्मल इम्यून जो सेल है बेटा, वो क्या करें? नॉर्मल सेल्स को भी, नॉर्मल सेल्स को भी क्या करें? डैमेज करें। नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करें, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से इसको जानते हैं। तो हसीमोटो डिसीज क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड, अपनी जो बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड होती है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बटरफ्लाई शेप की थायराइड होती है। तो जो थायराइड हार्मोन की नॉर्मल सेल को ऑटो इम्यूनिटी या इम्यून सेल्स डैमेज कर दें, डैमेज करने के कारण क्या होगा? जो थायराइड के सीक्रेशन करने वाले जो हार्मोन है, थायराइड से होने वाले जो हार्मोन है, सीक्रेट जो हार्मोन होते हैं, उनका लेवल डाउन हो जाएगा, उनका लेवल कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो क्लियर हो गया, हसीमोटो डिसीज ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है। तो समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद में है सेकंड कॉज, सब एक्यूट थायरोडाइटिस, मींस इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड। थायरोडाइटिस मतलब
इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड, तो थायराइड सेल में इन्फ्लामेशन, थायराइड के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन होने के कारण किसी भी पर्सन में थायराइड का जो लेवल है हार्मोन का वो या तो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों कंडीशन, लेकिन मेनली घटेगा। ठीक है, तो सब एक्यूट थायराइडाइटिस सेकंड कॉज हो गया। तीसरा प्रेगनेंसी, थर्ड कॉज है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान होता क्या है कि जब किसी महिला में, जब किसी पेशेंट में, फीमेल में थायराइड का लेवल डाउन होने लगे तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉइडिज्म कहेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोथायरॉइडिज्म कहेंगे। ठीक है, देन प्रीवियस थायराइड थेरेपी, अगला कॉज क्या है, प्रीवियस थायराइड थेरेपी। यदि किसी पर्सन की थायराइड थेरेपी चल रही है, थायराइड थेरेपी मतलब जिसमें हाइपरथायरॉइडिज्म का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी पर्सन का क्या चल रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट चल रहा है। यदि हाइपरथायरॉइडिज्म का मैनेजमेंट चल रहा है तो उसके कारण क्या होगा, थायराइड जो है, थायराइड क्या होगा बेटा, लो होगा, थायराइड डिक्रीज होगा। यदि ओवरडोज हो जाए, यदि ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला कॉज है पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिसीज। यहाँ पर समझिए ध्यान से, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिसीज कैसे इसको अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखो दो वर्ड है, एक है हाइपोथैलेमस, एक वर्ड है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक वर्ड है हाइपोथैलेमस और एक है पिट्यूटरी। तो देखिए पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, लिख लीजिए। तो ये जो मास्टर ग्लैंड है यही तो सीक्रेट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन हाइपोथैलेमस का यहाँ पे क्या रोल है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को संकेत देता है, पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो एक हार्मोन निकाले जिसका नाम है TSH, लेकिन किसके द्वारा, TRH के द्वारा। सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, जिसके कारण पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड है वो TSH सीक्रेट करेगी। ठीक है, तो पेशेंट के अंदर T3 T4 का सीक्रेशन होने लगेगा, कैल्सिटोनिन का सीक्रेशन होने लगेगा। लेकिन यदि किसी पर्सन में पिट्यूटरी डैमेज है, यदि किसी पर्सन में हाइपोथैलेमस डैमेज है या उसके फंक्शन डिक्रीज हो गए हैं, तो ऐसे पर्सन में हाइपोथैलेमस की कमी के कारण, हाइपोथैलेमस के टिश्यू डैमेज होने के कारण TRH नहीं निकलेगा, तो पिट्यूटरी TSH नहीं निकालेगी। यदि पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पिट्यूटरी के टिश्यू अगर डैमेज हो गए हैं तो उसकी वजह से TSH नहीं निकलेगा, तो पेशेंट में क्या होगा, लो थायराइड हार्मोन, लो थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड जो हार्मोन है उनकी कमी आ जाएगी। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस कंडीशन से पता चल गया कैसे होगा। देन आयोडीन थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, यानी यदि किसी पर्सन की आयोडीन थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि ये दोनों ही थेरेपी मोस्टली हाइपरथायरॉइडिज्म के कंडीशन में की जाती है, तो यदि ओवरडोज हो जाए या यदि ये ज्यादा ले ली जाए आयोडीन, उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी एक्सेसिव हो जाए तो उसकी वजह से भी पेशेंट में क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात आती है रिस्क फैक्टर के बारे में। तो जो वुमेन 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं तो उनमें भी हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके अलावा रेस, मतलब जैसे कि एशियन, ठीक है, जो एशियन पर्सन है, मतलब हम लोग, हमारे अंदर मोस्टली हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म कॉमन है। देन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम से कैसे होगा, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आती है, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से पेशेंट के अंदर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होकर के और पेशेंट में हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेम डाउन सिंड्रोम की वजह से। देखिए ये जो जितने भी रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताए हैं इनसे 100% नहीं है, हो जरूरी नहीं है इनसे हो, जरूरी नहीं है हर 50 साल के व्यक्ति को हाइपोथायरॉइडिज्म हो, हाइपर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक केवल रिस्क फैक्टर है, मतलब इनसे हो सकता है, गारंटी नहीं है। ठीक है। देन ऑटो इम्यून डिसीज, कुछ ऑटो इम्यून डिसीज जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो इन सभी कारणों से भी पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। फटाफट से नोट कर लीजिए। देखिए हो सकता है क्लास लंबी हो, लेकिन आप इसको अंत तक देखिए, आपको पूरी तरह से हाइपोथायरॉइडिज्म क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर यानी हार्ट ब्लड वेसल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा डिक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि
हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में पेशेंट में हार्ट रेट डिक्रीज होगी। क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज होगा। देन ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स रेट भी कम होंगी, पल्स रेट भी कम होंगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। देन हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल बढ़ेगा बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे मेन चीज है बेटा मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही तो कंट्रोल करती है थायराइड ग्लैंड के निकलने वाले जो हार्मोन है। तो मेटाबॉलिज्म जब डिक्रीज होगी तो ये सब सिम्टम देखने को मिलेगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, देन हाइपरलिपिडीमिया होगा, वीक कॉन्ट्रेक्टिलिटी होगी, एनीमिया हो सकता है, यानी पेशेंट को खून की कमी आ सकती है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब क्या होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ HB हीमोग्लोबिन एज वेल एज RBC। यानी अगर किसी पर्सन में, यदि किसी पर्सन में RBC या हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो रहा है तो उसको हम एनीमिया कहेंगे। देन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये जो कंडीशन है ये पेशेंट में सिम्टम्स के रूप में हमें दिखाई देंगी CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, यदि किसी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो। उसके अलावा और क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमें डिस्पीनिया देखने को मिलेगा। GIT में हमें लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को क्या होगा? भूख कम लगेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, भूख कम लगेगी, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, लेकिन वेट इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट चीज है बेटा, ये इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना इंपोर्टेंट लाइन है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रही है। मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो रही है जिसकी वजह से वेट बढ़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फैट है उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगी प्रॉपर। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है याद रखना? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी लेकिन वेट बढ़ेगा। याद रखना, वेट बढ़ेगा, भूख कम लगेगी लेकिन वेट बढ़ेगा। देन कॉन्स्टिपेशन भी होगा पेशेंट में, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी डेवलप होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में फटीग, थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, भाई भूख कम लगेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो है। उसके अलावा वेट बढ़ा हुआ है तो फटीग, वीकनेस, मस्कुलर पेन और स्लो मूवमेंट ये देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा? इरेगुलर मेंसेस और डिक्रीज लिपिडो, मतलब सेक्स करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा इरेगुलर मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी फीमेल में इरेगुलर होगी। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में क्लिनिक, देन अदर सिम्टम्स क्या रहेंगे? तो गोइटर, स्लीपलेसनेस और मिक्स एडिमा की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो नोट कर लीजिए इनको फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डायग्नोसिस की तरफ, यानी पेशेंट में हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट में T3 T4 का लेवल चेक करेंगे, जो कि सब नॉर्मल यानी बिलो नॉर्मल रहेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म है। देन ECG करके देख सकते हैं। एलिवेट सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा पेशेंट में, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल पेशेंट में कराएंगे, जिससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि सीरम का लेवल या सॉरी सोडियम का लेवल जो है कम आ रहा है। तो हम 100% उस पर हमें इन जांचों से, इन डायग्नोसिस से हमें कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट में क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है। तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? T3 T4 का लेवल करेंगे, ECG करा सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल करा सकते हैं जो कि बढ़ा हुआ आएगा, और सोडियम का इलेक्ट्रोलाइट लेवल करा सकते हैं जिसमें वो लो आएगा। उसके बाद में बात आती है मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की। तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो हमें पेशेंट को लीवोथायरोक्सिन देना पड़ेगा। तो थायराइड की कमी है ना, थायराइड हार्मोन्स की कमी है, तो इसलिए हम सिंथेटिक यानी बाहर से लीवोथायरोक्सिन चलाएंगे पेशेंट में। देन कंसंट्रेटेड ग्लूकोज, पेशेंट में यदि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, यदि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो पेशेंट में हम क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड ग्लूकोज चलाएंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि ये क्या करेगा? जो ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया है ना। नेक्स्ट मिक्स एडिमा, यदि मिक्स एडिमा कोमा है पेशेंट में, है ना, तो क्या करेंगे? हम थायराइड हार्मोन IV रूट से देंगे। ध्यान रखना, यदि मिक्स एडिमा की कंडीशन है, मिक्स एडिमा कोमा है, तो उसकी वजह उसके लिए हम IV रूट से पेशेंट में थायराइड हार्मोन इंड्यूस करेंगे। समझ में आ गया? ये हो गया इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बात आती है डाइटरी मैनेजमेंट की, यानी क्या क्या डाइट हम चेंज कर सकते हैं। तो इफ द पेशेंट हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म, यदि पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, किसकी वजह से? ड्यू टू दी आयोडीन डेफिशिएंसी,
देन प्रोवाइड हाई आयोडीन डाइट। याद रखना, यदि पेशेंट में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को आयोडीन डाइट में देंगे। उसके अलावा सोयाबीन को अवॉइड कराएंगे क्योंकि ये भी थायराइड को डिस्टर्ब कर देता है। अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए हम हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी अवॉइड करेंगे, कम से कम यूज करेंगे। देन उसके बाद में एक नर्स होने के नाते आप क्या मैनेजमेंट करोगे, तो सबसे पहले मॉनिटर दी वाइटल साइन केयरफुली। पेशेंट के हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर एंटी थायरॉयड ड्रग। पेशेंट को हम डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग हम एंटी थायरॉयड मेडिकेशन देंगे और मॉनिटर T3 एंड T4 लेवल टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ फार्माकोथेरेपी। और टाइम टू टाइम T3 T4 लेवल यानी थायराइड के हार्मोन्स के लेवल का चेक करते रहेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्टर ने असेसमेंट करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको भी आपको समय समय पर करना चाहिए, करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ा, जो कि आपके एक एग्जाम पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि डिस्क्राइब हाइपोथायरॉयडिज्म विद देयर कॉज, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। तो उसमें आप ये कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का आपको आंख बंद करके लिख देना है, ठीक है? पूरा शुरू से लेकर के एंड तक आपको लिख देना है। उस फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आपके एग्जाम में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है? तो जो स्टूडेंट घर पे बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनके लिए जरूरी है, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, उनको सभी को साथ के साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, जो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो क्लासेस मैं आपके लिए डाल रहा हूँ रेगुलरली, उन क्लासेस का फायदा तब होगा आपको, आपके दोस्तों को, आपको स्टूडेंटों को, जब आप मेरा सपोर्ट करोगे, मेरा साथ दोगे। और मेरा साथ और मेरा सपोर्ट कैसे होगा, जब आप इस कंटेंट को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करोगे। तो मेरा जो विजन है, जो स्टूडेंट महंगे महंगे कोचिंगों में नहीं पढ़ सकते, महंगे महंगे कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए एक अच्छी शिक्षा देना, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर रहने वाली है। तो उन स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, तो उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को इसी तरह से प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस टॉपिक पर जो आपने कमेंट किया है वीडियो बनाने का, लेक्चर लेने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।